नमस्कार। प्रेम सागर से 11वां अध्याय यमलार्जुन की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, श्री कृष्णचंद्र के बंधे बंधे पूर्वजन्म की सुधि आई कि कुबेर के बेटों को नारद ने श्राप दिया है, तिनका उद्धार किया चाहिए। यह सुन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, महाराज, कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने कैसा श्राप दिया था, सो समझाए कर कहो। सुखदेव मुनि बोले कि नल कुंवर नाम कुबेर के 2 लड़के कैलाश में रहते थे, सो शिव की सेवा कर अति धनवान हुए। एक दिन वे स्त्रियां साथ ले वन विहार को गए। वहां जाए मद पी मदमाते भये। तब नारियों समेत नंगे हो गंगा में नहाने लगे और गलबहियाँ डाल डाल अनेक अनेक भांति की कलोले करने लगे कि इतने में तहाँ नारद मुनि आ निकले। उन्हें देखते ही स्त्रियों ने तो निकल कपड़े पहने और वे मतवारे वहीं खड़े रहे। उनकी दशा देख नारद जी मन में कहने लगे कि इसको धन का गर्व हुआ है, इससे मदमाते हो काम क्रोध को सुखकर मानते हैं। निर्धन मनुष्य को अहंकार नहीं होता और धनवान को धर्म अधर्म का विचार कहाँ है। मूर्ख झूठी देह से नेह कर भूले, संपत कुटुंब देख के फूले। और साधन धनमद मन में आने, संपत विपत एक सम माने। इतना कह नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि इस पाप से तुम गोकुल में जा वृक्ष हो। जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हें मुक्ति देंगे। ऐसे नारद मुनि ने उन्हें सरापा था। इसी से वे गोकुल में आ रुक हुए। तब उनका नाम यमलार्जुन हुआ। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, इसी बात की सूरत कर श्री कृष्ण ओखली को घसीटे घसीटे वहां ले गए जहां यमलार्जुन पेड़ थे। जाते ही उन दोनों तरुवर के बीच उल्लूखुल का आड़ा डाल एक ऐसा झटका मारा कि वे दोनों जड़ से उखड़ पड़े और उनमें से 2 पुरुष अति सुंदर निकल हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। हे नाथ, तुम बिन हम ऐसे महापापियों की सूत कौन ले। श्री कृष्ण बोले, सुनो, नारद मुनि ने तुम पर बड़ी दया की जो गोकुल में मुक्ति दी। उन्हीं की कृपा से तुमने मुझे पाया। अब वर मांगो जो तुम्हारे मन में हो। यमलार्जुन बोले, दीनानाथ, यह नारद जी की कृपा ही है जो आपके चरण पर से और दर्शन पाए। अब हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं, पर इतना ही दीजिए जो सदा आपकी भक्ति हृदय में रहे। यह सुन वर दे हंसकर श्री कृष्णचंद्र ने तिन्हें विदा किया। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। मेरा कथा वाचन आपको अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।